रिस्क एनालिसिस मतलब रिस्क को एनालाइज करना, रिस्क को समझना कि जो रिस्क है क्या वो किस लेवल का रिस्क है, क्या बहुत हाई लेवल का रिस्क है। अगर वो हाई लेवल का रिस्क है तो हम अपना प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर वो हाई लेवल का रिस्क नहीं है तो हमको रिस्क का जो इफेक्ट है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर 100% हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस मीन्स फाइंडिंग आउट एंड मेजरिंग द रिस्क इन द प्रोजेक्ट। मतलब आपको रिस्क को पहचानना कि क्या पॉसिबल रिस्क हो सकता है, और मेजरिंग करना, मेजरिंग मतलब आ सकता है क्या वो रिस्क बहुत बड़ा है या छोटा है, हम झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते हैं। एंड देन टेकिंग द स्टेप टू अवॉइड और मैनेज द दोज रिस्क। और उन सभी रिस्क के साथ देखो, कोई भी रिस्क आए तो प्रोजेक्ट को बंद तो नहीं कर सकते ना, प्रोजेक्ट का रणनीति चेंज कर सकते हैं, है ना, या फिर रिस्क के इफेक्ट को कम करते हुए हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, बट प्रोजेक्ट को खत्म जरूर करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम रिस्क को क्या करते हैं, कोई एक स्टेप लेते हैं ताकि हम काम को मैनेज कर सके और रिस्क के इफेक्ट को अवॉइड कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्क एनालिसिस में क्या क्या आता है। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रिस्क एनालिसिस। जब हम रिस्क एनालाइज करते हैं तो दो मेन काम करते हैं। एक तो असेसमेंट, असेसमेंट में आ जाता है उसको आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब रिस्क होने से पहले पहचानो, और क्वांटिफिकेशन मतलब कि उसका लेवल को पहचान लो कि रिस्क बड़ा है, छोटा है, मध्यम है, क्या है, लड़ने लायक है, झेलने लायक है, या फिर छोड़ने लायक है। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट करो। और रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप किस तरह से उसके साथ एक्शन कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो सब मैनेजमेंट में आ जाएगा। आप किस तरह से अपने उस रिस्क को रेस्पॉन्स कर रहे हो, दैट्स कम्स अंडर द मैनेजमेंट पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। बात करते हैं रिस्क असेसमेंट का। रिस्क असेसमेंट में हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानो कि किस टाइप का रिस्क है, कैसा रिस्क आएगा आगे चल करके। क्वांटिफिकेशन मतलब कि उसका लेवल क्या रह सकता है, कितना वो घातक है, ठीक है, या कम लेवल का है या बड़ा लेवल का, सीरियस है, उस टाइप का। रिस्क असेसमेंट में आता है आप किस तरह से उस रिस्क को रेस्पॉन्ड दे रहे हो, है ना। दिस मीन्स टेकिंग स्टेप टू अवॉइड द रिस्क और रिड्यूस द इम्पैक्ट। रिस्क के कारण आने वाले जो इम्पैक्ट है, बोले तो बैड नुकसान है, उसको रिड्यूस करना, एक ऐसा आपको स्टेप लेना चाहिए। दूसरा, इफ द रिस्क कांट बी अवॉइडेड, अगर रिस्क हट नहीं सकता, द गोल इज टू रिड्यूस इट्स हार्म, तो उसके नुकसान होने वाले वो कम नुकसान हो, ऐसा इस पे ध्यान देना चाहिए। जितना कम हो सके उतना कम नुकसान करें। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट मीन्स फाइंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद द रिस्क। मैनेजमेंट में वो सब आता है टोटल। प्रोजेक्ट को पहचानना, उसका क्वांटिफिकेशन करना, उसको डीलिंग करना, किस तरह से आप डील कर रहे हो, दैट्स ऑल कम्स अंडर द प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। नाउ बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट कॉस्ट रिस्क एनालिसिस का। प्रोजेक्ट कॉस्ट, भाई आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। चलो, आप ना, आपके घर में ना शादी ब्याह हो रहा है, तो घर वाले बैठ करके ना वो मंथन करते हैं कि क्या रखेंगे खाने में, कहाँ डेकोरेशन करेंगे, कहाँ पे रिसेप्शन करेंगे, कौन सा हॉल बुकिंग करेंगे, और एक एस्टिमेट तैयार करते हैं कि हम हमारा ना पूरा शादी जो है 25 लाख लगभग में हो जाएगा, ऐसा ना वो लोग अनुमान लगाते हैं। बट जब एक्चुअल में शादी होता है और जब सब खर्चे का हिसाब लिया जाता है, तो वो खर्चा मेरे भाई होश उड़ा देने वाला होता है, क्योंकि आपने प्लानिंग 25 लाख का किया था और कमबख्त वो जब आप आता है रिजल्ट तो वो आता है लगभग 30 लाख 35 लाख का। तो ये ओवररन हुआ कि नहीं, आपने किया था 25 और खर्चे निकल के आए 35 लाख। तो ये जो 10 लाख का क्या हुआ, ये ओवररन हुआ। किस चीज का ओवररन हुआ भाई, कॉस्ट का ओवररन हुआ। क्या क्या रीजन हो सकता है, मार्केट में महंगाई रीजन हो सकता है, लेबर अपना चार्जेस बढ़ा दिया वो रीजन हो सकता है, रॉ मटेरियल्स का ओवर स्पेंडिंग मतलब कि जरूरत से ज्यादा यूज कर लेना,
है ना, रॉ मटेरियल्स का उतना जरूरत भी नहीं था, लेकिन जरूरत से ज़्यादा आपने मंगा लिया रॉ मटेरियल्स, वो तो बर्बाद ही होगा। वो एक रीजन हो सकता है, मतलब बहुत सारा रीजन हो सकता है कि आपका कॉस्ट को वो आगे लेके गया। ये कॉस्ट ओवररन वही सब चीज है। प्रोजेक्ट कॉस्ट रिस्क एनालिसिस, कॉस्ट में अगर रिस्क अगर आ जाए जो कि 90% आती है प्रोजेक्ट में, वो उसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है। कॉस्ट एस्टिमेट आर जस्ट गेस अबाउट व्हाट थिंग्स माइट कॉस्ट इन फ्यूचर, वो क्या एक अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में कितना खर्च बैठता है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट रिस्क एनालिसिस। दे आर नॉट ऑलवेज राइट, वो हमेशा सही नहीं होता है। एंड रियल कॉस्ट कैन बी हायर और लोअर, और जो रियल होता है या तो हायर होगा या तो लोअर होगा। एस्टिमेशन गलत हो सकता है, फोरकास्टिंग गलत होता है, जो हम लोग सोच के चलते पहले वो गलत हो सकता है। इवन इफ एक्सपर्ट मेक्स द एस्टिमेट्स, अब क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स, इवन इफ एक्सपर्ट्स मेक द मिस्टेक एस्टिमेट, अगर कोई एक्सपर्ट्स भी एस्टिमेट करते हैं ना, कोई एक्सपर्ट आदमी, तो उनसे भी 100% एक्यूरेट मार्केट वैल्यू नहीं मिलता है, ऊपर नीचे ही मिलता है। कॉस्ट रिस्क एनालिसिस लुक एट ऑल द डिफरेंट थिंग्स अ प्रोजेक्ट नीड मनी फॉर। अब कॉस्ट रिस्क एनालिसिस जब भी हम करने बैठेंगे ना, मान लो आप शादी ब्याह में पैसे खर्च कर रहे हो, देख रहे हो कि कितना खर्च होगा, तो आप वो हर कुछ के बारे में सोचोगे जहां पे पैसे से काम होने वाला है। लाइक खाना बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगेगा, क्या उसमें कितने खर्च होंगे, वर्कर आएंगे उसमें कितने खर्च होंगे, पंडाल बनेगा उसमें कितने खर्च होंगे, मैदान बुकिंग होगा, जितने में भी पैसे वगैरह लगने वाले वो सबको हम लोग एनालाइज करते हैं। कॉस्ट रिस्क एनालिसिस लुक एट डिफरेंट थिंग्स अ प्रोजेक्ट नीड मनी फॉर, वो प्रोजेक्ट में वो हर चीज जिसके लिए मनी का जरूरत है वो हर चीज हम एनालाइज करते हैं। जैसे कि काम करने वाला, जैसे कि मटेरियल, जैसे कि टूल्स, और जैसे कि मैनेजमेंट करना, सब पे पैसे लगते हैं, वो सबको एनालाइज करना पड़ेगा। एंड ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड कॉज दोज कॉस्ट टू चेंज, और क्या हो सकता है कि हमारा कि कॉस्ट एस्टिमेशन चेंज हो जाए। ठीक है। एस्टिमेटिंग टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन का मतलब, कॉस्ट ओवररन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने सोचा कि 25 लाख और खर्च निकल आ रहा 35 लाख, तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, ओवररन हो गया, कितने का, 10 लाख का। टाइम ओवररन क्या होता है कि हमने प्रोजेक्ट बनाया और 1 महीने में खत्म करने का उसको टारगेट दिया अपने क्लाइंट को, बट जब हम एक्चुअल बनाने गए तो भाई वो 1 महीने में ना बन के हम उसको 2 महीने में खत्म कर रहे हैं। तो ये 1 महीने का जो एक्सटेंशन हुआ, वो क्या क्या रीजन हो सकता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है कोई पॉलिटिकल रीजन के कारण, इकोनॉमिकल रीजन के कारण, या सही पे रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाया उसके कारण, बहुत सारा रीजन हो सकता है कि वो 1 मंथ में हम वादा किए थे लेकिन वो हमको 2 मंथ में करके हम दे रहे हैं। तो 1 महीने का एक्सटेंशन किन किन चीजों से हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, किसमें, टाइम ओवर रन में। टेकिंग मोर टाइम, ज्यादा समय लेना, और स्पेंडिंग मोर मनी, ज्यादा पैसे खर्च करना देन प्लान्ड आर कॉमन प्रॉब्लम इन अ बिग कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट। जब हम बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो टाइम और कॉस्ट ओवररन जो है एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाता है, कॉमन प्रॉब्लम रहता है। टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए, इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, पीपल ऑफन गिव देमसेल्फ एक्स्ट्रा टाइम एंड एक्स्ट्रा मनी जस्ट इन केस। तो ये हम जाहिर सी बात मान के चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा समय बताते हैं क्लाइंट को। अगर मेरा काम 1 महीने में होने वाला होता ना, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई आपको ना हम 1.5 महीना में देंगे, वो हम अपने पास 15 दिन मान के चलते एक्स्ट्रा, कि एक्स्ट्रा में ऊपर नीचे कुछ हुआ तो ये 15 दिन एडजस्ट हो जाएगा और हम जो वादा किया वो समय पे उस पर लौटा देंगे। या फिर कहीं 1 लाख रुपए खर्च होने वाला था, हम उसको बोलेंगे भाई 1.5 लाख खर्च होने वाला, हम 50,000 एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ऊपर नीचे कुछ भी हो और वो बजट से बाहर ना आए। अगर बजट से इधर उधर आ गया, टाइम को इधर उधर हो गया, ओवररन हो गया, तो वो प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट क्रैश प्रोजेक्ट हो जाएगा ना। हम लोग पढ़े हैं ना क्रैश प्रोजेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट है रीजन फॉर द कॉस्ट ओवररन। अब देखो, पैसे ओवररन कर जाए, अब उसका क्या क्या रीजन हो सकता है। पहला रीजन,
द प्रोजेक्ट ग्रोज बिगर देन ओरिजिनली प्लान। जैसा कि प्लान बनाया गया है, जब एक्चुअल में जब हम उसको बना रहे हैं तो वो उससे बड़ा बन रहा है, तब भी कॉस्ट ऊपर भागेगा। तीसरा, द कॉस्ट वाज नॉट एस्टिमेटेड करेक्टली एट द स्टार्ट, मतलब शुरुआती समय में ही कॉस्ट एस्टिमेशन गलत किया गया है, उसके कारण भी हमारा कॉस्ट ओवररन हो जाएगा, क्योंकि वो तो गलत किया है एस्टिमेशन, और एक्चुअल में तो ज्यादा आ रहा है, होगा ना भाई, गलत है। तीसरा क्या है, द प्रोजेक्ट डज नॉट गो एज प्लान और रन इनटू द प्रॉब्लम, प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम में आके फंसा हुआ है, होगा बेटा कॉस्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या, देयर आर मिस्टेक इन द प्रोजेक्ट डिजाइन, प्रोजेक्ट डिजाइन ही गलत हुआ। अब प्रोजेक्ट डिजाइन के कारण जो हम लोग कॉस्टिंग बैठाए थे, अब वो जो डिजाइन के अकॉर्डिंग बन गया, पैसे हम उसमें लगा दिए, सुधारने में फिर से पैसे लगेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ओवररन होगा। नेक्स्ट है, रिस्क वेर नॉट मैनेज प्रॉपरली, जो रिस्क असेसमेंट किए और रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ, तो भाई उसको खामियाजा हमें पैसे के माध्यम से भुगतना पड़ेगा, लॉसेस होंगे हमारे, कॉस्ट ओवररन का कारण है ये। नेक्स्ट है, द प्रोजेक्ट टीम वाज नॉट बिल्ड और मैनेज्ड वेल, आपने प्रोजेक्ट टीम जो बनाया है वही सही से नहीं बनाया है, और वो ना सही से रॉ मटेरियल यूज कर रहा, रॉ मटेरियल बर्बाद कर रहा। भाई वो रॉ मटेरियल बर्बाद नहीं, वो आपके पैसे बर्बाद कर रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल आया पैसे से, मतलब रॉ मटेरियल्स बर्बाद तो कहीं ना कहीं पैसे बर्बाद, तो कॉस्ट ओवररन का ये भी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है, रॉन्ग चॉइस ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स आपने रॉन्ग चुन लिए, उसको खरीद के लेके आए, खरीदोगे ऐसा थोड़ा ना, किसी भीख थोड़ा ना मांगोगे भाई, उसको पैसे से खरीद के लाओगे इक्विपमेंट्स, अब वो इक्विपमेंट्स कोई काम का नहीं है, पैसे बर्बाद हुए, कॉस्ट ओवररन में जाएगा जाएगा। नेक्स्ट है, इनकम्प्लीट मटेरियल सप्लाई, इनकम्प्लीट मटेरियल सप्लाई मतलब आधा माल दिया और आधा माल नहीं दिया, क्या हुआ, सही से मटेरियल नहीं मिला, कॉस्ट ओवररन में जाएगा, क्योंकि वो उसके कारण डिले हो रहा है, काम डिले होगा आपका, बट लेबर तो आ रहा है, समय तो जा रहा है, लेबर तो आएगा तो वो तो अपना पेमेंट्स वगैरह देंगे पर डे के हिसाब से, काम हो चाहे ना हो, आपके पास सामान नहीं है, काम आपके कारण रुका हुआ है, हमें तो अपना दिहाड़ी तो चाहिए, तो वो सब पैसे के माध्यम से तो जाएगा, कहीं ना कहीं कॉस्ट ओवररन होगा ना। नेक्स्ट है, टाइम ओवररन, टाइम ओवररन व्हेन द प्रोजेक्ट इज नॉट प्लान्ड वेल और डज नॉट फॉलो द शेड्यूल, जब शेड्यूल हम लोग टाइटली और स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं तो टाइम ओवररन होने का चांसेस बढ़ जाता है। इट कैन लीड टू द टाइम ओवररन, तब टाइम ओवररन होता है। टाइम ओवररन जैसे कि हम पहले ही बताएं कि 1 महीने का हम वादा किए, बट मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअली में तैयार होकर निकल रहा है 2 महीने में, तो 1 महीने का क्या हुआ, ओवररन हो गया, ज्यादा निकल गया, विच मीन्स टास्क टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। हम सोचे थे कि हर एक टास्क जो इसमें एस्टिमेटेड डेट हम लोग फाइनल किए थे एंड होने का, अब वो अपने टाइम में एंड ना होकर के 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा ले होकर के एंड हो रहा है, तो हर एक टास्क पे असर करता जाएगा और हर एक टास्क डिले होता जाएगा, और वो सब का सब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा डिले कराएगा, जो कि टाइम ओवररन के अंदर आएगा, और वो एक क्रैश प्रोजेक्ट कहला जाएगा। टू फाइंड आउट वेयर डिले हैपेंस एंड व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजर यूज टाइम ओवररन एनालिसिस, अब कहां पे लेट हुआ, किसके कारण लेट हुआ, उसके लिए हम एक टाइम ओवररन एनालिसिस तैयार करते हैं। देखो होता क्या, 1 नंबर में है इवेंट का नाम, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इवेंट का नाम लिखेंगे, मान लो है ना, DE F, ये सब इवेंट है, ये सब कुछ काम होने वाले हैं, जैसे काम को हम लोग तोड़ते हैं ना WBS के तहत, वर्क 1 वर्क 2 वर्क 3, ये वही छोटे छोटे काम है ना। अब शेड्यूल टाइम, इसको हम क्या किए कि एक टाइम दे दिए, ये उसका टाइम दे दिए, मान लो कोई भी टाइम दे दिए, अपना जो भी टाइम इसको था शेड्यूल, तुम ये इतना बजे आएगा, तुम इतना बजे आएगा, तुम इतना बजे आएगा, और एक्चुअल टाइम ये आ रहा ससुरा 1:15 में, इसको बोले थे 1 बजे करने के लिए, आ रहा है 1:15 में, इसके कारण ये डिले हुआ, ये 2:20 में आ रहा है। अब ये जो एक एक काम एक दूसरे के बाद होने वाला है, तो हर काम डिले होता गया, अब ये 2:20 में स्टार्ट किया, 1 घंटे बाद खत्म होना था, तो ये 3:20 तक तो लेके जाएगा ना कम से कम, और इसको अपना इफेक्टिव कितना 20 में आना पड़ेगा, 3:20 में आना पड़ेगा। इस तरह से ये क्या है, एक्चुअल टाइम है, ये शेड्यूल टाइम था, बट शेड्यूल वो फॉलो किया नहीं बोल करके एक्चुअल टाइम ये था,
अब टाइम ओवर रन मतलब कितना कितना लेट किया, 15 मिनट लेट किया। ये कितना लेट किया, 20 मिनट लेट किया। ये कितना लेट किया, 20 मिनट लेट किया। ये क्या है, ये टाइम ओवर रन होते जा रहा है 4 नंबर में। अब परसेंटेज, इसी को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में निकाल लेंगे और ये रीजन लिखेंगे यहाँ पे कि भाई हुआ तो क्यों हुआ, ताकि कल का डेट में जब अपने क्लाइंट को हम जाकर के सौंपेंगे और क्लाइंट मेरे से पूछेगा कि भाई तुम तो बोला था 1 महीना में जमा कर देंगे, मेरे प्रोजेक्ट को दे देगा, तो 2 महीना में दे रहा, कहाँ किसके कारण लेट हुआ, तो तुम उसके सामने निकाल के रख देगा ये तुम्हारा पीडीएफ जो तुम बनाएगा और देखेगा अगर सर ये जो ए वाला बंदा है ना, इसने अपना काम 15 मिनट लेट किया जिसके कारण सारा जो है लेट होता गया, और ये जो बंदा है रेस्पॉन्सिबल है लेट होने का, ये जो काम है लेट हुआ, जो भी रीजन है वो लिख दे, क्यों लेट किया, पर्सन लेट हुआ है, रॉ मटेरियल्स नहीं मिला, क्या था, पॉलिटिकल रीजन था, इकोनॉमिकल रीजन था, सोशल रीजन था, क्या रीजन था वो तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा। और वो तुमको बताता है कि टाइम ओवर रन हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ। चलो क्या क्या रीजन हो सकता है टाइम ओवररन का, चेंज इन व्हाट द प्रोजेक्ट इज सपोज टू डू। अब चेंज इन प्रोजेक्ट जिसके बारे में हो रहा था, अब वो अलग उसका काम स्टार्ट हो गया, वो चेंज ही हो गया, प्रोजेक्ट का स्कोप ही चेंज हो गया। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइम एंड टास्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो गलत कर दिया, किसका, टाइम को लेकर के और टास्क को लेकर के। नेक्स्ट है स्टार्टिंग और डूइंग प्रोजेक्ट वर्क लेटर देन प्लान, अब जो प्लान के अनुसार ना जो हो करके हम थोड़ा डिले करके स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज को, टाइम ओवर रन होगा। नेक्स्ट है वन प्रोजेक्ट बिंग लेट कॉज डिले इन अदर, एक प्रोजेक्ट लेट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा वाला भी लेट करेगा, है ना। कैसे लेट करेगा, क्योंकि उस पर निर्भर है ना, पहला वाला खत्म करेगा तब तो दूसरा काम स्टार्ट करेगा, दूसरा वाला आदमी पहला पे निर्भर है तो पहला ही लेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा का भी लेट होगा, उसके कारण तीसरा का भी लेट होगा और ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट लेट होगा। यूजिंग ओल्ड और आउटडेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, अब तुम्हारे यहाँ पुराने जमाने के आदमजात जमाने के टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो भी एक टाइम ओवररन हो सकता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इशू दैट इंटरफेयर विद द वर्क, पॉलिटिकल इशू हो गया, अब वो काम को रोक दिया, राजनीतिक कुछ हो गया, जैसे मान लो टाइम ओवररन में तुम ऑर्डर किया कोई सामान हो, किसी वजह से वो फंस के रह गया, कहीं पे रास्ते में फंस गया, जैम लग गया, पॉलिटिकल रीजन लाइक कोरोना वगैरह, क्या बोल नहीं सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन से कुछ राजनीतिक कुछ ऐसा फैसला आ गया जिसके कारण डिले हो गया तो टाइम ओवररन में चला जाएगा। चलो मान लो एक राजनीतिक पॉलिटिकल चीज है ना कि तुम लोग रात भर काम कर रहा था और एक नियम निकलेगा कि 10 बजे के बाद कोई काम नहीं होगा, भाई बहुत ज्यादा हल्ला होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, अचानक से ये फरमान निकल गया कि 10 बजे काम नहीं, 10 बजे के बाद काम नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, हमने प्लान ये तो सोच के नहीं किया था, ये तो अचानक से आया कि 10 बजे के बाद कुछ नहीं चलना चाहिए, तुम लोग सुना होगा ना, डीजे वीजे सब बंद हो जाता है, काम वगैरह सब बंद हो जाता है, बट ऐसा कुछ आ गया कि साउंड वगैरह हो रहा है तो टाइम ओवर हो जाएगा। जैसे कि दिल्ली मेट्रो में जब काम हो रहा था तो जब सुरंग बनता था जमीन के अंदर में, तो जब वो सुरंग बनता था ना तो बहुत ज़्यादा साउंड करता था, तो जो दिल्ली वासी थे लोग जो साउंड की वजह से रेस्ट नहीं कर पाते थे रात को, दिन भर तो काम करके आते थे बेचारे और उस साउंड की वजह से रात को रेस्ट नहीं कर पाते थे, और उन सब ने क्या किया, कंप्लेंट ठोक दिया कि इस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो दिल्ली सरकार को उनको बोलना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा मेट्रो में कि भाई तू 10 बजे के बाद काम नहीं करेगा, किसी टाइप का साउंड नहीं करेगा। अब दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट इसके कारण क्या हुआ, डिले हुआ तो टाइम ओवररन हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट है पुअर हैंडलिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट का अगर हैंडलिंग पुअर हुआ तो भी हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट डिले होने का रीजन हो सकता है। ठीक है, इतना ही तक रखते हैं आज के लिए और अगला क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।